नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। एक बार फिर हम आज जो चुनाव को लेकर जागरूकता का एक अभियान जो कि इलेक्शन कमीशन भी चला रहा है और हम भी उसमें थोड़ा सा अपना प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो विषय वो बहुत महत्वपूर्ण है एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेरे को अगर वोट देने जाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या मैं वैसे भी जाके वोट दे सकता हूँ, मेरे पास कोई कागज़ नहीं है तब भी क्या मैं वोट दे सकता हूँ, मेरा नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं होगा तब भी मैं दे सकता हूँ। इस तरह के सवालों के जवाब जो हैं आज के इस कार्यक्रम में आपको मिलेंगे। सत्यपाल जी जो हैं हमारे साथ स्वीप के अधिकारी हैं, AC 34 मटियाला का है, और सुनील कामती जी हैं जो कि असिस्टेंट नोडल ऑफिसर हैं, और सत्यपाल जी नोडल ऑफिसर हैं इस एरिया के, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का ये एरिया है। सत्यपाल जी, ये एक बड़ा लोगों में मिथ रहता है चुनाव जब आते हैं भाई, तो मैं आपसे ये पूछूं कि एक वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? नमस्कार विशाल जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस मुहिम को लेकर के चल रहे हैं ताकि जो है मतदाता जागरूक हो और अपने मत का जो है सही से प्रयोग कर सके। जैसे आपने बताया कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका मतदाता लिस्ट में, मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। तो मतदाता सूची में नाम होगा तभी आप जो है मतदान कर पाएंगे। जब आप मतदान करने जाएंगे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 12 तरह के डॉक्यूमेंट जो है आप रख सकते हैं। उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मतदाता कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र अगर ना भी है तो भी अब आप जो है मतदान कर सकते हैं। उसके लिए जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपका पासपोर्ट है, या बैंक पासबुक है, या डाकघर की पासबुक है आपके पास, या नरेगा का कार्ड है, या आपके ऑफिस आई कार्ड है गवर्नमेंट का या प्राइवेट ऑफिस का कोई आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो भी आप इसमें उसको दिखा करके मतदान कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, और अगर मतदाता सूची में आपका किसी भी कारण से नाम नहीं है तो मतदान नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए इसके लिए सबसे पहले आप जो है अपना पहला मतदाता सूची में अपना नाम चेक कीजिए। मतदाता सूची में नाम चेक करने के तरीके जैसा कि हमने पहले बताया था कि आप जो है बूथ लेवल ऑफिसर के पास भी जाकर के एक तो चेक कर सकते हैं उनकी वोटर लिस्ट से, या आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे जाकर के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, वोटर पोर्टल, उस पे जाकर के आप अपना नाम मतदाता सूची में सर्च कर सकते हैं, या वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से अपना नाम चेक कर सकते हैं। आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, अपने परिवार में किसी भी सदस्य को कर सकते हैं। सुनील जी, एक चीज़ और लोगों के दिमाग में होती है कि भाई मेरे पास वोटर स्लिप नहीं आई है। अब वोटर स्लिप नहीं आई तो मैं कैसे वोट करूंगा? देखिए सर, जैसा आपका प्रश्न है कि आपके पास वोटर स्लिप नहीं पहुंचता है तो कैसे आप वोट कास्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी है जैसा आपने बताया कि कोई डॉक्यूमेंट्स यदि नहीं है तो फिर कैसे वोट करें। जरा सर ने हमें अभी जस्ट ऑलरेडी उन्होंने इन्फॉर्म किया है, यानी बताया है दर्शकों को कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। सर्चिंग का ऑप्शन ऑलरेडी हमने बता दिए किस तरह की सर्च करना है। यदि आपका नाम वोटर लिस्ट के अंदर है और यदि आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो उसके बावजूद भी आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली 20 मार्च को ही CO दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है, उसमें टोटल मिलाकर के 12 डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्होंने मेंशन किए हैं ECI के डायरेक्शन पे कि ये 12 डॉक्यूमेंट्स यदि आपके पास एपिक कार्ड नहीं है तो इनके बिहार पर आप वोट कास्ट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट यदि आपके पास है, और इसके अलावा जो है मनरेगा कार्ड। तो इस तरीके से टोटल मिला के 12 डॉक्यूमेंट्स हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पोलिंग बूथ पे भी मिलेगी कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आप यूज़ करके आप वोट कास्ट कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि जिनके पास वोटर ID कार्ड नहीं है वो वोट कास्ट नहीं कर सकते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो नोटिफाई किए हैं 12 डॉक्यूमेंट्स, उनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट्स को लेकर के और आप वोट कास्ट कर सकते हैं मतदान केंद्र पर। तो व्यूअर्स, आपने सुना कि अगर आपके पास स्लिप नहीं भी आई है तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। अगर वोटर लिस्ट में नाम है तो आप चुनाव में मतदान कर सकते हैं। एक बार आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूअर्स, अब आपसे विदा लेते हैं। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसको अपने तक मत रखिएगा, इसको अपनों के साथ भी साझा कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी ले पाएँ, अवेयर हो पाएँ और अपना मतदान करने जाएँ। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।